का अपमान किया अखिलेश यादव ने, रुपया चोरनी जो बातें करी है, जयंत चौधरी को बिना नाम लिए बोला है ये। तो अपमान किसका हुआ? हाँ। अपमान उसका हुआ होगा जिसका कोई मान होगा। किसानों के उसने जयंत चौधरी जी को नहीं कहा, आरएलडी को नहीं कहा, कोई नाम लिया क्या? नाम लेके कहें तो आप अपना अपमान मान सकते हैं। उनके साथ तो बहुत पार्टियां जुड़ी हैं पहले से, बहुत गठबंधन हुए हैं, टूटे हैं। किसके लिए कहा ये तो वो जाने। हुक्का भरते थे एक समय मुलायम सिंह। देखिए हुक्का तो जन कौन किसका भरता है, वो चौधरी चरण सिंह जी अपना पुत्र मानते थे मुलायम सिंह जी को, और जब वो अपना पुत्र मानते थे तो एक बेटे का फर्ज बनता है अपने पिता का हुक्का भरना। अगर आप किसी बराबर के घर में चले जाएं और वहां का कोई बड़ा बुजुर्ग आपसे ये कह दे बेटा जरा हमारा हुक्का भर देना, तो आप भरोगे नहीं? भर दोगे? कल आपकी उस घर से लड़ाई हो जाए तो उनके बच्चे कहेंगे भाई ये तो हमारे घर का हुक्का भरता था। ये भी कोई बात हुई? वो एआई की फोटो आप डाल रहे हो, ये सब बीजेपी और आरएसएस की चाल है कि किस तरह इनको भिड़ाया जाए, जाट और यादव को किस तरह लड़ाया जाए, जाट और यादव को लड़ाया जाए। लेकिन सबको पता है चोरनी वाला बयान किसने दिया था, और रुपया वाला बयान काउंटर में अखिलेश यादव जी ने बयान दिया। और अगर ये बात का बुरा लगा तो जयंत चौधरी जी को जवाब देना चाहिए था। वेस्टर्न यूपी के लोग खफा है। वो वेस्टर्न यूपी का कोई लोग खफा नहीं है, जो लोग बीजेपी से जुड़े हैं वो लोग खफा हैं। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म हो गई। वेस्ट यूपी के जाटों को नहीं पता कि जब हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठियां बरसाई गई थी, किसकी सरकार में बरसाई गई थी भाई? भूल गए उसको? आप लोग भूल गए उसको जब अजीत सिंह की कोठी से सामान बाहर फेंक दिया गया था भारत तुगलक रोड से? वो अपमान नहीं था जब चौधरी चरण सिंह जी की 12-15 फुट ऊंची प्रतिमा विधानसभा के अंदर लगाई गई मुलायम सिंह जी के द्वारा? इसी बीजेपी ने 6 दिन तक हाउस नहीं चलने दिया कि ये प्रतिमा नहीं लगेगी, हटाओ इसे। आज उनको चौधरी चरण सिंह जी याद आ रहे हैं। वो तो कहीं ना कहीं चरण सिंह जी की छवि देखते हैं ना मोदी जी में, इसीलिए उनके साथ गए। देखिए वो चौधरी चरण सिंह वादी नहीं हो सकता जिस आदमी को चौधरी चरण सिंह की छवि इस नरेंद्र मोदी अपराधी में चमकती हो। चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा थे, वो एक महान आत्मा थी, और ये राक्षस की आत्मा है, तो कैसे एक जगह जोड़ दोगे? मजबूत दल है आरएलडी भी, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? किसे? हाँ। मजबूत दल तो सारे, कोई भी चाहे वो अकेला लड़ता हो, सब अपने अपने मजबूत हैं। किसने कमजोर बताया? तो ये अभिमान देखिए रुपया बना दिया मैंने। तो यार अखिलेश राजभर की एक क्या था, राजभर के पास 6 सांसद 6 विधायक लेकर के चले गए, छोड़ करके चले गए। एक वो है नहीं ऊंचाहार से मनोज पांडे, क्या क्या नहीं दिया उसको, वो भी छोड़ के चला गया। उसको 54 रुपया नहीं बनाया। तो ये तो जो छोड़ के चला जाता है, राजनीतिक बयान होते हैं, देते हैं। लेकिन दर्द क्या है? लेकिन दर्द ये है कि किस तरीके से जाट और यादव को लड़ा करके भाईचारा खत्म किया जाए। लेकिन ये वेस्टर्न यूपी है, आप भी इसी गढ़ से आते हैं, बात लग गई तो दूर तक जाती है। लग जाए जिसको। देखिए एक चीज बताइए जी, अगर मैं चोर को चोर कहूं, मैं कहूं कि इस गांव में बहुत सारे लोग चोर रहते हैं, तो जो चोर होंगे उनको ही तो लगेगा। उसमें शायद आप भी रहते हो, तो आपको तो नहीं लगेगा जब आप चोर नहीं है। नहीं, अभी शायद मंजूर जी ने किठौड़ विधानसभा क्षेत्र में एक बयान दे दिया। उन्होंने बयान दिया कि जितने दूध माफिया हैं, भू माफिया हैं मेरे क्षेत्र में, अगर उनकी मां ने दूध पिलाया तो मुझे हरा के दिखा दियो। तो किसको कहा? जो भू माफिया दूध माफिया, भू माफिया दूध माफिया कोई नहीं बोला, बोले तो बीजेपी वाले बोल रहे। तो इसका मतलब वे भू माफिया है, दूध माफिया। क्या लग रहा है ये जो नई खलबली हुई है शुरुआत कुछ नहीं, अखिलेश जी ने तो कहा है कि देखिए जयंत चौधरी है, 35 सीट हमने दी थी, शायद उनको कम लगी होंगी, तो बीजेपी में चले गए, वो हमें छोड़ के नाराज होकर चले गए। कल बीजेपी उन्हें 70 दे, 73 दे, 75 दे, अच्छा रहेगा, क्योंकि पीडीए जितना हर दल से पीडीए लड़ेगा उतना ही पीडीए आगे बढ़ेगा।
तो अब ये बात भी बुरी लगती है आपको। योगी जी तो बढ़िया प्रदेश चला रहे हैं और कोई नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश को। तो यार कर दो ना, संविधान खत्म कर दो, राजतंत्र घोषित कर दो, फिर योगी जी चलाते रहेंगे पूरे जीवन भर। इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन। फिर क्यों चुनाव कराते हो? जब आपको ये लगता है कि ये सब अच्छा चल रहा है, आप देख रहे हो बच्चों के स्कूल आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा है स्कूल में। अब तुम जैसे पत्रकार अब वीडियो भी नहीं बना सकते, कार्रवाई होगी। क्यों? अगर तुमने इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं तो उनकी वीडियो बनवाओ, विदेश तक वो जानी चाहिए, विदेश में पता चलना चाहिए योगी के सरकार में इतने अच्छे स्कूल हैं जिसमें बच्चे जो है सड़क पर बैठ जाते हैं कि हमारे यहाँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का टीचर नहीं है, और वो भी राजधानी में। तो आप देहात के यहाँ क्या होगा? मंदिर तो बन रहे हैं, मंदिर तो बन रहे हैं। मंदिर में तो, मंदिरों में ही तो तुमसे घंटा बजवाना है। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया, तभी तो आरएसएस का कच्चा पहनेगा इंडिया। कितना बढ़िया प्रोग्राम कराया, अभी कांवड़ यात्रा नहीं देखी आपने, धार्मिक योजनाएं बहुत अच्छी कराती है। मैंने तो देखा कैसे गाड़ियां फूटी हैं। तुम बात करते हो विदेशों से, विदेशों के बच्चे एआई तक पहुंच गए और तुम कांवड़ तक पहुंच गए। शिक्षा नहीं देनी, इस देश में कांवड़ यात्रा चलती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, मधुशाला खुल जाती है। ये तो कितने आपने देखा हुए जितने कांवड़ लेने गए थे, कितने लोग शराब के ठेकों पर लाइन लगा के खड़े थे, देखा है? वो बाहर के लोग थे, हरियाणा से। हरियाणा के थे तो हरियाणा के वे लोग नहीं है, दिल्ली के थे। उत्तर प्रदेश का आदमी ठीक है। उत्तर प्रदेश का ठीक है, तो हरियाणा और उनका बैन करो यहाँ आना। ये बेकार की बात, सवाल मत करो, सवाल शिक्षा पे करो, स्वास्थ्य पे करो, महंगाई पे करो, बेरोजगारी पे करो। उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ योगी जी बेस्ट हैं। किसका कहना है? भाजपा वालों का। अरे यार, कह रहे जनता की मांग है योगी जी, माफिया नहीं है यहाँ पर। कौन कह रहा माफिया नहीं है? कल आपने देखा मेरठ के अंदर एसएसपी ने कोई किसान यूनियन का नेता था, उसको कितना मारा। अतुल प्रधान वहां के विधायक सरदाने के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठे हुए हैं उसे लेकर के। ये क्या है? क्या इसको कौन सा गुंडा राज कहोगे? क्या काम करेगा ये जोड़ा है अखिलेश का और राहुल का? राहुल गांधी भी बैठ जाते हैं बार बार धरने पे, कार्रवाई कुछ होती नहीं है। देखिए, कार्रवाई करेगा कौन? तानाशाह को झुकाने के लिए युवा आ चुका मैदान में। अच्छा। हाँ, अब जहां जहां भी बच्चों के साथ अन्याय होता है वहीं वहीं जेनजी पहुंच जाता है, और जेनजी अल्फा उससे ज्यादा आगे निकल गया, क्योंकि जेनजी अल्फा जो है वो आने वाला भविष्य है। तो अब जो भी सरकार आएगी, किसी की भी सरकार होगी, उसको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। क्या लग रहा है ये जो धर्म के नाम पे भाजपा सबसे आगे रहती है? बहुत गेम है, अभी 6 महीने हैं चुनाव को, फिर कुछ नया मुद्दा। ये अब जो चुनाव होंगे वो धर्म के नाम पर कोई नहीं चुनाव करेगा। सबको पता है धर्म के नाम पर बट जाते हैं और 5 साल लटकाते हैं। लेकिन ये सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, ये मुद्दे इस देश में अब चलेंगे। आप देख रहे हो किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता, और 15 दिन में चीनी 20 रुपए महंगी हो जाती है। 56 इंच को भी पार कर गई, उसकी छाती को भी 65 रुपए चीनी हो गई। क्या चीनी भी 100 के पार होगी? योगी जी आप देख रहे हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, इनके रहते आपको लगता है कोई और अपना दमखम कहीं भर सकता है? सारे स्टेट्स देख लीजिए, हर जगह भाजपा का परचम है। क्यों अखिलेश यादव इतनी मेहनत और इतना? अभी 24 में इनको हरा करके गया ना अखिलेश यादव जी, और राहुल गांधी हरा करके गए ना उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी उत्तर प्रदेश की बात है, हराए ना, तो फिर 27 में भी हराएंगे। उनके लोग कहते हैं ना, इन्होंने झूठ भरोसा कि संविधान खत्म कर देंगे, इससे मैनिपुलेट किया जनता। अच्छा, एक चीज उन्होंने संविधान खत्म कर देंगे, ये तो झूठ परोस दिया। हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ये कौन सा सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कहा था? किसान की आय दुगनी हो जाएगी 2017 में, ये क्यों, कौन से सत्यवादी हरिश्चंद्र आए थे? 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलेंगे, ये भी सत्यवादी हरिश्चंद्र जी कह करके गए थे।
हर परिवार के सर पे छत होगी, ये भी हरिश्चंद्र जी कह करके गए थे। किसान की खाद के कट्टे से 10 किलो की चोरी कर ली, ये भी सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चोरी करके ले गए। लेकिन ताऊ जी वो लोग और हर बच्चे का पेपर लीक होगा, ये भी सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चोरी करके ले गए। राम मंदिर का चंदा लूट लिया, चढ़ावा लूट लिया, ये भी सत्यवादी हरिश्चंद्र जी लूट करके ले गए। आप कुछ भी कह लीजिए, उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बीजेपी वो है 900 चूहे खा करके दिल्ली हज को चली। 6 महीने बाद चुनाव है और भाजपा के पास बहुत सारे तीर हैं, और आपको लगता है इतने बड़ी वो सारे तीर जिसकी कमान में होंगे उसके उसी के घुस जाएंगे। योगी जी से कोई टक्कर ले सकता है क्या? खुद भाजपा उनको सुप्रियर मानती है, नंबर 1 मुख्यमंत्री है पूरे देश के। देखिए, आप कुम्हार के पास चले जाओ, उसके वो भी अपने गधे को नहला करके कहता है ये घोड़े से भी टक्कर ले लेता, तो क्या वो ले लेगा? कुम्हार का गधा ही उसका घोड़ा है। अब आप भी, एक लास्ट सवाल है मेरा, आप भी उसी बेल्ट से आते हैं जहां से जयंत चौधरी आते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज कैसा? इतना अपमान होने के बाद भी उधर चले जाना, उसके बाद देखिए, अपमान नहीं हुआ, अपमान उस दिन जयंत चौधरी जी का हुआ था जब हाथरस में उनके लाठी बजी थी। अपमान जयंत चौधरी जी का उस दिन हुआ था जब भारत तुगलक रोड से सामान बाहर फेंका गया था। अपमान उस दिन हुआ था जिस दिन जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ चले गए थे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जिसे देश का अगर कोई भी किसान होगा वो उनको भगवान की दृष्टि से देखता है, तो उस स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कह करके गए थे कि इन आरएसएस बीजेपी वालों से बच के रहना, इन्हें गांव में मत घुस जाने देना और इन्हें कभी दिल्ली की सत्ता मत दे देना। अगर तुमने दिल्ली की सत्ता इन्हें दे दी तो बिना खून खराबे के ये हटेंगे नहीं, और वही काम हो रहा है। तो हम तो चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पे चल रहे हैं। अब कोई उनसे अलग चला जाए। 13 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया किसानों का, किसके खिलाफ किया था? भारत सरकार के खिलाफ। भारत सरकार के। और हमने 750 किसानों की शहादत दी, तो उन शहादत के को हम झुटला करके बीजेपी के साथ चले जाएं? उनकी शहादत का क्या होगा? शहादत का अपमान कर दें? जिससे लड़ रहे हैं उसी के साथ चले जाएं, गुलामियां स्वीकार कर लें? हमारे तो, हम तो नहीं कर सकते ना। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ऐसा कह करके गए कि तुम झुक जाना, गुलाम बन जाना। क्या हश्र है आरएनडी का इस समय? देखिए, वो तो वो पार्टी है, वो अपनी पार्टी का वो जानेंगे, हम क्या कह सकते हैं किसी का। करना चाहिए था जो चीजें चल रही है। क्या अखिलेश यादव दोबारा बुलाना चाहते हैं इस तरीके से? देखिए, ये राजनीतिक मामला है और राजनीति में मैं तो जानता नहीं, या तो जयंत चौधरी जी जाने या अखिलेश जी जाने, ये बड़े नेताओं का काम है। मैं कहूं दोनों को एक जगह मिला दूंगा, ये भी झूठ है। मैं कहूं दोनों को अलग कर दूंगा, ये भी झूठ है। लेकिन राजभर कह रहे हैं योगी जी और अखिलेश जी रात रात में मिलते हैं, दुबके पांव, दूर से राजनीति करते हैं लेकिन अंदर खाने एक। देखिए, अभी पता चला ना कि इसे चौकीदार रख रखा उसने, राजभर को अपने यहाँ चौकीदार बना के रख रखा। देखिए, अगर कोई चोरी छिपे कोई मिलेगा तो वो सिर्फ एक चौकीदार को पता रहता है, जो गेट पे चौकीदार रहता है, क्योंकि गेट तो वही खोलता है, दरबान। तो अब ये बताए, फोटो भी है मेरे पास है? फोटो फोटो तो इसकी वहां भी है, जब अखिलेश योगी जी को मठ में भेज रहा था, कितनी गालियां दे रहा था बीजेपी को। और मुझे तो पता नहीं इनकी चमड़ी कौन सी होती है कि इतनी गालियां खाने के बाद भी फिर उसे अपने बगल में बैठा लेते हैं। हमारा जमीर तो नहीं कहता, हमारा जमीर ये कहता है कि हमने जिसका विरोध कर दिया बस उसका विरोध कर दिया। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का रिजल्ट ये है कि 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छे अच्छे उखाड़ के फेंक दिए। किसने? चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कल क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल हो, कोई सा स्टेट नहीं छोड़ा जो भाजपा नाकामयाब। इस देश में मुगलों के राज रहा, इस देश में अंग्रेजों का राज रहा, पिछली सरकारों के राज रहे, हिटलर रहा, कंस रहा, रावण रहा। जब उनके नहीं रहे तो इनका क्या रहे? राम का आशीर्वाद है भाजपा, राम जी का आशीर्वाद रहता है। देखिए, राम जी तो पूछ रहे हैं कि मेरा चंदा कहाँ गया। पहले तो 2000 करोड़ 2 लाख करोड़ कितना चंदा चोरी हुआ, पहले तो वो लाओ। और
योगी जी ने कंप्रोमाइज कर लिया उससे कि जो एसआईटी बनी है वो कह रहे थे मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, वो तो दूध और पानी मिला करके दोनों को पी गए।